भारतीय इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो अपने आप में एक कहानी बन जाती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जो अपने नतीजों से ज्यादा अपने विरोधाभास के लिए जानी जाती है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है कि कोई एक जंग जीतकर भी पूरी तरह से फेल कैसे हो सकता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब हमें इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो देखिए, इस कहानी में दो जबरदस्त किरदार हैं। एक तरफ है विशाल मुगल साम्राज्य, जो किसी ऐसी ताकत की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो बस बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ है मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य, जो एक अचल चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। इसे जरा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ थे शहंशाह अकबर, जिनका सपना था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाना। उनके पास बेहिसाब दौलत थी, एक बहुत बड़ी सेना थी, और वो कूटनीति में माहिर थे। और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनकी बस एक ही जिद थी, अपनी आज़ादी को बचाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराणा प्रताप के लिए ना ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये बहुत पर्सनल थी। 1567 में मुगल पहले ही मेवाड़ की आन बान और शान यानी चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर चुके थे। इस हार ने प्रताप के इरादों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस लेकर रहेंगे। लेकिन देखिए, अकबर बहुत ही चतुर सम्राट थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसलिए लड़ाई पर जाने से पहले उन्होंने डिप्लोमेसी से, यानी बातचीत से, महाराणा प्रताप को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। अकबर की कोशिशें भी देखने लायक थीं। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे। पहले जलाल खान को भेजा, फिर आमेर के राजा मान सिंह को, फिर राजा भगवंत दास को, और आखिर में टोडर मल को। हर बार महाराणा प्रताप ने बड़ी विनम्रता से, लेकिन उतनी ही मजबूती से मुगलों की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया। और जानते हैं असली बात कहाँ अटकी? वो थी पर्सनल प्रेजेंस पर। प्रताप अपने बेटे को मुगल दरबार में भेजने को तो तैयार हो गए, लेकिन खुद अकबर के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। अकबर के लिए किसी राजा का दरबार में खुद हाजिर होना ही उसकी हार की निशानी थी। प्रताप का ये इनकार अकबर की सत्ता को सीधी चुनौती थी। बस यहीं पर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो बस एक ही रास्ता बचा, जंग का। और इस महाटकराव के लिए मैदान चुना गया हल्दी घाटी की संकरी और पीली घाटी को। 18 जून 1576, ये वो तारीख थी जब दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक बनने वाली थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मुगलों की इतनी बड़ी सेना को लीड कौन कर रहा था? खुद अकबर नहीं, बल्कि आमेर के एक राजपूत राजा, राजा मान सिंह। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे हकीम खान सूर जैसे योद्धा। तो ये लड़ाई सिर्फ मुगलों और राजपूतों की नहीं थी, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। मेवाड़ की सेना गिनती में बहुत कम थी, लेकिन उनका जोश 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुगल सेना पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि एक पल के लिए तो मुगलों के पैर ही उखड़ गए थे। लेकिन लड़ाई का पासा तब पलटा जब महाराणा प्रताप खुद घायल हो गए और दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गए। और यहीं सामने आती है वफादारी और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तां जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। बीदा झाला नाम के एक सरदार ने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने झपटकर महाराणा प्रताप के सिर से शाही छत्र उतारा और उसे अपने सिर पर रख लिया। मुगलों को लगा कि वही राणा है, और सब उन पर टूट पड़े। इस धोखे की वजह से महाराणा प्रताप को मैदान से सुरक्षित निकलने का वक्त मिल गया, और बीदा झाला ने अपने राणा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो महाराणा प्रताप तो मैदान से बच निकले और मुगल वो जीत गए। पर क्या ये सच में एक जीत थी? असल में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। टेक्निकली देखें तो हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों ने जीती, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई मतलब नहीं था, एक बिल्कुल खोखली और बेकार जीत। अब सवाल है, ये जीत बेकार क्यों थी? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मुगलों का असली टारगेट महाराणा प्रताप उनके हाथ से निकल गए। दूसरी बात, उन्होंने कुछ शहरों पर कब्जा तो किया, पर जैसे ही सेना हटती, प्रताप उन पर फिर से कब्जा कर लेते। और सबसे अहम बात, वो मेवाड़ के लोगों के लड़ने के जज्बे को, उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। तो हल्दी घाटी की लड़ाई मेवाड़ के संघर्ष का अंत नहीं थी,
बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसे छापामार युद्ध की शुरुआत जिसने मुगल साम्राज्य को सालों तक चैन से बैठने नहीं दिया। अरावली की पहाड़ियों को अपना किला बनाकर महाराणा प्रताप ने मुगल चौकियों पर लगातार हमले किए और धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपने खोए हुए लगभग सभी इलाके वापस जीत लिए, सिवाय एक के। वो था चित्तौड़ का किला, मेवाड़ की आत्मा, चित्तौड़। पर महाराणा प्रताप अपनी जिंदगी में दोबारा कभी कब्जा नहीं कर पाए। ये उनके संघर्ष की एक दुखद हकीकत है जो उनकी कहानी को और भी ज्यादा मानवीय बना देती है। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। हल्दी घाटी में असल में कौन जीता? क्या वो अकबर थे जिन्होंने जंग का मैदान तो जीता पर अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पाए? या फिर वो महाराणा प्रताप थे जो मैदान तो हार गए लेकिन आजादी की एक ऐसी मिसाल कायम कर गए जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप जीत को किस नजरिए से देखते हैं।